50 में 50? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले जानिएगा, तो मेरा नाम रोशन कुमार हुआ सर, अच्छा पटना बिहार से हम हैं। अच्छा। तो हुआ अब हम पहले भी मतलब कि 2022 के अराउंड ग्रेजुएशन हुआ, 2022 से तैयारी चालू किए सीजल का। 22 का प्री दिए, नहीं हुआ, 131 नंबर था। CHSL प्री हुआ 22 का। 22 का प्री तो 131 में क्यों नहीं हुआ? 112 कटअप गया था। 23 का, सॉरी, हाँ, 23 का, हाँ, 23 ठीक। का, हाँ 23 का प्री दिए, नहीं हुआ। 23 का CHSL दिए, हो गया। 24 का CGL प्री दिए, हो गया, मेंस दिए। 25 का CGL प्री दिए, हो गया, मेंस दिए। फंस के रह गए कि क्या करे क्या नहीं। पटना में ही रहते थे, मेरा घर आसपास ही, 15-20 दिन में घर चले जाते थे। मतलब तैयारी रुक रुक के हो रहा था, उतना अच्छा हो नहीं रहा था। एग्जाम आता था तो पढ़ते थे, उतना मन लगा के नहीं आता था। थोड़ा सा दोस्तों यार में बैठे, घूमे वगैरह इधर उधर, सोचे क्या करे, तो देखे गुरुकुल के बारे में, तो यहाँ आ गए। कब आए हो? 3 महीने हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। पता नहीं, आपसे तो ऐसा लगता है जैसे कितना पुराना दोस्ती है। 3 महीने हुए सर। तो 3 महीने में, 2.5 महीने संकल्प में मैं बैठा। अच्छा, ओके, इसलिए चेहरा डेली देखता रहा। हाँ, डेली। तो 2.5 महीने में कैसे डिवेयर हो गए? डिबेट नहीं, हम खुद से अच्छा, खुद ही से निकले। ओके थोड़ा सा लगा कि मतलब कि एग्जॉस्टेड टाइप लगा था, मतलब कि नींद उतना पूरा, हाँ। संकल्प में नींद आ रही थी थोड़ी, सोचे कि थोड़ा बाहर। उसके पीछे एनर्जी इनटेक है। अभी मैं आज ही 2 दिन से मैं महसूस करता कि जाऊं सोने, नींद ही नहीं है। अब ऐसे नींद नहीं रहे तो खाया मैं तो बढ़िया, वो नींद भी खत्म हो गई और ठीक से सोए। तो एनर्जी इनटेक लेना शुरू करो कुछ एक्स्ट्रा। दो बार मेरा, हमको लगा कि मेरा मैथ्स की वजह से, हमको मैथ्स मेरा, हम उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उतना रिवीजन नहीं कर पाए, इसलिए मेरा मैथ्स की वजह से 290 नंबर, 310 नंबर मेंस में लाने के बाद भी 2 बार आउट हो गए। इस बार कितना था? इस बार 290। मैथ में तो कम ही था सर, 50 के राउंड ही था, 50। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में 121। और इधर जीएस में 50 के राउंड थी। बहुत बढ़िया है। जीएस में तीनों बार मेरे अच्छे नंबर है मेंस में। अच्छा, बस पहला बार ही 45 CHSL मेंस में, दूसरा बार लगता 57, उस बार नॉर्मलाइजेशन में मिल गया था। फिर इस बार भी 50 के राउंड था। अच्छा। जीएस इंग्लिश मेरे ठीक है, मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ है, और इंग्लिश में कभी कभी गलत हो जाता है ज्यादा, मतलब इंग्लिश में। बाकी तो यहाँ। चलो आप बताओ, आपका मैथ का वीक टॉपिक कौन सा है? मैथ्स तो अभी सर हम 2 सेक्शनल सुबह में लगा रहे हैं। आप बोले थे ना कि 2 सेक्शनल, मतलब स्पीड लाने के लिए 2 सेक्शनल सुबह में लगा रहे हैं मैथ्स का, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद जीएस पढ़ रहे हैं। और यहाँ हम संकल्प में नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सोचे कि बाहर में बैठ के देखते हैं मैथ्स का 2 सेक्शनल लगा के, क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा कमजोर लग रहा। और उसके बाद इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत, मतलब कि PQR, जो हार्ड PQRs होते हैं ना, वो गलत हो जाते हैं, टेस्ट वगैरह में आते हैं, वो लगा रहे हैं अभी। और जीएस जो यहाँ टारगेट मिल रहा है फिजिक्स का, अभी वही है, इसी के साथ चल रहे हैं, और एक्स्ट्रा कुछ जीएस नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक, मैथ्स में अपना वीक टॉपिक बताओ। मैथ्स में मेरा वीक टॉपिक है, जैसे कि मेरा वीक टॉपिक है मिक्सचर एनालिसिस, वीक टॉपिक है। उसके बाद वीक टॉपिक है ट्रिगो, वीक टॉपिक है, ट्रिगो है वीक टॉपिक, मिक्सचर एनालिसिस वीक टॉपिक है। उसके बाद सीआई वीक टॉपिक है। सीआई रिवीजन ढेर दिन से छूट गया था, हमको लग रहा है गलत हो जा रहा है, सीआई नहीं बन पा रहा। चलो, आपका जो सबसे वीक है वो है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। अलजेब्रा भी वीक दिखा रहा है, सही बात है। अलजेब्रा क्वेश्चन कम आए होंगे तो 1-2 गलत हो गए, एक सीआई एसआई। हाँ, सीआई में ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, सीआई में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मॉडरेट, मतलब कि कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलत। बोटन स्ट्रीम ठीक ठाक ही, मतलब कभी गलत कभी सही, कुछ रिपोर्ट में अच्छा है, कुछ में एरर, कभी गलत कभी सही। तो 2-3 काम करेंगे। आपको 3 वीक 4 वीक मेरे साथ बस कंटिन्यू रहना है मैथ के लिए। एक तो प्री मेंस के चक्कर में फंस के रहा है, खत्म कर देंगे इस बार, टेंशन नहीं। फंस के रहा हुआ है, तुम्हारे ही नाम का था लूप में रोशन, और सीजीएल 24 में ले गया अभी, तो लगभग 5 साल से वो मेंस दे रहा था, तो उसको जीएस में नंबर नहीं आते थे, उसके पीछे पड़ा रहा 3 बार, जब मिले जीएस पढ़ रहा है और फाइनली सीएसएस लेके गया। तो अब आपका मैथ बताया, मैथ के पीछे पड़ेंगे, लूप में फंसे हुए हैं।
क्या नाम है, 2 सेक्शनल लगा रहे हो डेली? हाँ 2 सेक्शनल तो लगा अभी रहे हैं। बताओ 2500 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो? हाँ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन मतलब 18-19 का अटेम्प्ट किए, 20 अटेम्प्ट किए तो 1-2 गलत हो 2500 देख लेते हो? हाँ देख लेते हैं ठीक है। 25। तो अब आपका स्पीड हो गया, हाँ। अब आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। हम्म। हम्म। तो एक्यूरेसी काम करने का मतलब क्या है? यदि अभी 18 पे हो रहा है तो अगले वीक सिर्फ 19 का टारगेट रहेगा। एक वीक में बोल रहा हूँ, एक हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन। 19 हो गया तो 20 पे। तो ये कैसे होगा? तो पैरेलल हम क्या करेंगे, हर वीक एक चैप्टर ठीक करने का प्रयास करेंगे। हम्म। अब आपको जैसे मिक्सचर एलिगेशन की बात हो रही है ना? हम्म। तो ऐसा नहीं कि आपका ये पूरा कमजोर है, हाँ। कुछ टाइप कमजोर होगा। हाँ। तो उस पार्टिकुलर टाइप पे मैक्सिमम क्वेश्चन को टारगेट करने का प्रयास करना। इसमें हम 3 अलग अलग टीचर से मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिए। नहीं कोई एक से रखो। मतलब ऐसा लगा कि कम सही नहीं हो रहा है तो मिक्स ही हो टीचर गया, बदल लिए। फिर हाँ मिक्स हो गया वो। हाँ मिक्स हो गया। सही है। फिर भी सही नहीं हुआ टॉपिक। होगा। चलो उल्टा पूछते हैं, हाँ। मैथ का सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है? टाइम एंड वर्क है, हाँ परसेंटेज है। बेस्ट टाइम एंड वर्क टाइम है। वर्क। अब हाँ। रुको, क्यों बेस्ट है वो? क्यों बेस्ट है? क्योंकि इजी लगा खुद से, मतलब ना। उसमें तुमने ज्यादा टाइम दिया है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन लगाया है। जैसे मेरा नेशनल इनकम बहुत बढ़िया है इकोनॉमिक्स में, तो मैं कि महसूस करता हूँ मैंने सबसे ज्यादा बैचेज में वही पढ़ा है, उसी से शुरू किया है। दिख रहा है कहीं रिमोट? ठंडी लग रहा है। रिमोट देख रहा है भाइयों? एसी वाला। एसी का। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है और टॉपिक टेस्ट यदि डेली दे पाओ, हाँ इस टॉपिक का, अब मुझे दे देना रिमोट। इस टॉपिक का टॉपिक टेस्ट भी लेके चलना है डेली। टॉपिक टेस्ट कहाँ मिलेगा सर? ये अपने प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और मतलब लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में। 5 होगा तो 5 देना, 8 होगा तो 8 देना, 10 होगा तो 10 देना। वहां से तुमको अपना वीकनेस पता चलेगा, फिर उस पर काम करना है, फिर वहां से अपना वीकनेस पता चलेगा। इंग्लिश में तुम बोल रहे हो एरर गलत हो रहा है ना? हार्ड PQRS एरर। चलो पहले PQRS ले लेते हैं। तो हमारी टीम के पास हार्ड 600 लगभग PQRS पड़ा हुआ है। लेवल थोड़ा बढ़िया लेवल का है। तो ये करना है 10 दिन, सॉरी 6 दिन। ये दोनों काम करके आपको मुझे 19 तारीख को रिपोर्ट करना। हर वीक हम एक चैप्टर पे काम करेंगे। ठीक। बस आप कटिएगा नहीं, मैं इतना डिटेल नहीं लिखता हूँ ना इस तरीके से। मैं तो लिमिटेड टारगेट दूंगा और आउटपुट लूंगा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रश्न है सर, जब शुरू में आया तो लगा यहाँ की होगा कि नहीं होगा, डाउट तो यही है। मतलब इतना दिन से तैयारी करने के बाद भी फंसे हुए हैं, कभी प्री कभी मेंस, प्री मेंस में लगा कि कभी छोड़ दें, कभी लगा कि कुछ और किसी और दूसरे एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, कितने साल के हो? अभी तो 24 साल, 24.5 साल। तो ऐसे बूढ़ों वाली बात क्यों कर रहे हो? बूढ़ा वाली बात मतलब कि नहीं, मतलब कि ज्यादा अटेम्प्ट दे दी ना सर। तीन ही अटेम्प्ट दिए हो यार। वो तीनों अटेम्प्ट में मेंस दे रहे हो। तुम कितने अच्छे लेवल पे हो। 1-2 क्वेश्चन तुम्हारा इस बार सही होता तुम्हारा हो जाता। 390 पे हो, 309 तो चाहिए था। 10 और 19, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में बात बन जाती है। घर वाले भी ताना मारते हैं, एकेडमी अच्छा है, तुमको अच्छा से पढ़ाए हैं। वही कह रहे हैं, तुम्हारा एकेडमिक अच्छा है, जो तुम पजल हो रहे हो उसी पजलनेस को दूर करेंगे मिलकर मैं और तुम। अच्छा स्कूल में पढ़ाए, घर वाले बहुत बोलते हैं। एक दिन में अचानक वसूल हो जाएगा वो सब। जो तुम्हारा चेहरे का साइनिंग है हमेशा स्माइली फेस है, उसको हावी रखो। और हर किसी का एक टाइम जोन है, कोई से बच नहीं सकता। मान लो तुम 20 साल में लग गए लेकिन तुम 80 साल जिए, मैं 30 साल में लगा लेकिन मैं 110 साल जिया। किसको ज्यादा मौका मिला जीने का? मुझे। तो वो गेम आदमी समझ नहीं पाता, वो हड़बड़ा रहा होता है, लेट हो गया। तो टाइम जोन में
कोई नहीं बच सकता, सबका अपना टाइम है, तो आपको खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट करना। हाँ, कहाँ कमी रह गई उस पर मैं और आप मिलके काम करेंगे। तो आपने बता ही दिया मैथ की कमी है, बस आपको ये ध्यान रखिएगा, डाउट टीचर बैठाऊंगा मैथ्स में उसे और बोलूंगा हाई लेवल कर लो, इन केस गलत करोगे फिर रिपीट मारूंगा, फिर गलत करो फिर रिपीट मारूंगा। मैं टॉपिक लिख लेता हूं ताकि अगली बार आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरना ना पड़े। आपका था मिक्सचर एलिगेशन, अलजेब्रा आप करोगे ठीक है तो छोड़ देते हैं। CINSI आपने सर ट्री को भी कहा था ना? हाँ, ट्री को प्रॉब्लम होता है। ट्री को प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में कुछ टाइप में होते, कुछ टाइप में नहीं होते, जिससे हाँ कोई बात नहीं, हार्ड। हाँ, लिख लेते हैं तो उस टाइप को ठीक करना। बोट स्ट्रीम में है नहीं? बोट स्ट्रीम में एक टाइप है, मतलब होता है, मतलब कि वो ठीक है। और कोई चैप्टर आपकी तरफ से? नहीं, नहीं, अभी तो हम रीटेस्ट के बिना स्टूडेंट को मैथ में स्ट्रॉन्ग डिक्लेयर नहीं करना होगा, इतना तक बता देता है। ये सुनता रहता है मुझे, ये सब बताता है कि मेंटरशिप में क्या क्या बताना है इसको। जीएस जैसा चल रहा है चलने देना। अभी मैथ्स में हम 90 में कोशिश करेंगे, 85 पर, इंग्लिश में 135 में, 130 तक तो लाओ। 2024 में इसमें 131 आया था सर, इंग्लिश में। 24 का नहीं, 2024 में उस दिन उस साल आसान पेपर आ गया। उस साल आसान था, हम वही कह रहे हैं। इस बार तो प्री में इंग्लिश में तुम्हारा 50 में 50 नहीं रहा होगा? नहीं था इस बार इंग्लिश में, हमारे किसी का नहीं था 50 में 50। मैथ्स मेंस में तो कईयों का था 35 में 35। मेंस में। जीएस में तुम्हारा ऑलरेडी ठीक चल रहा है, स्कोर बढ़ा लो तो मजा आ जाए। तो यहाँ जैसे जैसे टारगेट चल रहा हो थोड़ा थोड़ा करते जाओ आप। हाँ, एक चीज और जो आपको जो रही है, अपनी स्टडी का 50% टाइम देना है मैथ्स को मिनिमम। तो मेरी तो इच्छा है कि सुबह आओ, ये टाइम मैथ्स से पढ़े, मैथ्स का। आप ये मत डरने लगना चाहिए छूट गया, इंग्लिश छूट गया। आपको छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और पॉसिबल हो तो रात को मतलब 6 घंटे लगा दो मैथ्स के लिए। टेस्ट जो मारते हैं उसका एनालिसिस 3 घंटा करते हैं सर। वो तो भी 2.5 घंटा 3 घंटा वो तो बेस्ट है। यदि एनालिसिस में टाइम लगा रहे हो तो मजा है, कर रहे हैं एनालिसिस। फिर तो कोई दिक्कत। पहले तो नहीं करते थे, यहाँ आने से पहले आधा एक घंटा में लपेट देते थे एनालिसिस को, लेकिन आप जैसे बताएं तो एनालिसिस करना ज्यादा चालू कर दिए। मतलब फायदा दिख रहा होगा। पहले शुरू में 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बढ़ते बढ़ते टाइम बढ़ा रहे हैं, और उसको एनालिसिस फायदा दिख रहा है ना? हाँ, फायदा दिख रहा है। जैसे कि मैथ्स का जो टॉपिक गलत हो गया, जैसे नहीं बना, तो उसको क्या करते हैं ना, गूगल जेमिनी को ऐसा बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन हमको इसी प्रकार के बना के दो। PYQ ने तो लैंग्वेज डिफिकल्ट कर गए, तो बना के हमको देता है, तो उसी को प्रैक्टिस करते हैं हम। तो उससे कॉन्सेप्ट, इसका फायदा पता है कब दिखेगा? जब 50-100 पेपर हो जाएगा तब तुमको दिखेगा कुछ भी नहीं आया ही नहीं। तो वही 2 सेक्शनल सुबह मैथ में लगाए थे, बीच में रीजनिंग का स्पीड भी घट गया था, 40 हो गया था, 38 हो गया था, तो लगा कि स्पीड कम हो गया, तो एक सेक्शनल रीजनिंग का भी लगाने लगे। अभी जरूरत नहीं है नहीं, वैसे रीजनिंग को ईगो हो जाता है ना, 40 से कम आता है तो लगता है कि क्या हो गया, 40 से कम आ रहा है रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स में इतना टाइम देना है, कम से कम 5 से 6 घंटा, और एक एक चैप्टर उठाएंगे, 3 ही 4 चैप्टर है, काम कर लेंगे। सेक्शनल में धीरे धीरे बढ़ना है, 18 से 19, 19 से 20, 25 भी लाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। अब हम मिल रहे हैं 19 अगस्त को। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जरूरत नहीं, 19 तारीख को बाद में देखेंगे।